Today I will be discuss about a next question और very important question of conditional probability. इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और उससे रिलेटेड हमने दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट वो डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। नाउ ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। अ बैग कंटेन 6 वाइट एंड 9 ब्लैक बॉल, 4 बॉल आर ड्रॉन एट अ टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द फर्स्ट ड्रॉ टू गेट अ 4 वाइट एंड अ सेकेंड ड्रॉ टू गिव अ 4 ब्लैक बॉल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस आपको बोल रहा है the ball can replaced before the second draw. सेकेंड पॉइंट बोल रहा है a ball are not replaced before the second draw. ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। कुछ नहीं दिया है यहाँ पे, एक बैग है जहाँ पे आपको 6 वाइट बॉल दी गई है, 9 ब्लैक बॉल दी गई है। ये बोल रहा है कि आपने क्या करना है, रैंडमली एक टाइम में मतलब ठीक है रैंडमली 4 बॉल को आपने ड्रॉ करना है यानी निकालनी है वहाँ से। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जब हमने फर्स्ट बार बॉल को निकाला और 4 बॉल निकालनी है ना, फर्स्ट बार बॉल को निकाला तो वो क्या थी, चारों की चारों वाइट बॉल थी। और सेकंड बार जब हमने बॉल निकाली तो वो चारों की चारों क्या थी, ब्लैक बॉल थी। उसके बाद ये कंडीशन बता रहा है आपको कि जब हम पहली बार जब हम फर्स्ट टाइम जो है बॉल निकालेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे सेकंड ड्रॉ के लिए। ठीक है, जब फर्स्ट बारी निकाली, ठीक है, उसके बाद हमने फिर से जो सेकंड बार हम निकालेंगे तो जो सेकंड बैग है उसमें हम फिर से डाल देंगे उस बॉल को और फिर निकालेंगे, है ना। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि अगर हमने फर्स्ट टाइम अगर कोई बॉल निकाल दी है, ठीक है, मान लो 4 बॉल हमने फर्स्ट टाइम निकाल दी है, तो उसको हम फिर से रिप्लेस नहीं करेंगे जब हम सेकंड बार बॉल को वहाँ से निकालेंगे यानी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट हमारे पास गेटिंग 4 वाइट बॉल फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉ, बी है आपके पास गेटिंग 4 ब्लैक बॉल इन सेकंड ड्रॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत ही आराम से समझेंगे कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है और आप बहुत आसानी से इसको अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, जहाँ पे समझ नहीं आएगा तो वहाँ पे आप हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो कि सर इस पॉइंट पे हमें पता नहीं लगा कि ये पॉइंट कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले हम क्या कर रहे हैं, वाइट बॉल को निकाल रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेश्चन में कि वाइट बॉल क्या है, कितनी है, 6 वाइट बॉल है। ठीक है, और 9 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 वाइट बॉल है, तो आपने करना कुछ नहीं है, आपको परमुटेशन एंड कम्युनिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो पहले हमने 6 वाइट बॉल में से 4 वाइट बॉल निकाल दी। ठीक है, तो 6C4 डिवाइडेड बाई टोटल कितनी थी, 9 + 6 होगी 15, तो 15C4। बस आपने इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट। ठीक है, जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो जो कम्युनिकेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, NCR = n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, दिस इज n फैक्टोरियल, तो उसको हम ओपन कैसे करते हैं, दिस इज n, n-1, n-2 एंड सो ऑन, जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको क्या करते थे, ओपन करते रहते थे, है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखोगे 6C4 लिखा है, इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, आर कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 फैक्टोरियल और 6 - 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे 15 - 4 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 6 - 4 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 15 - 4 11 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 6, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है तो 6 को ओपन करेंगे हम। ठीक है, जैसे n फैक्टोरियल को ओपन किया वैसे हम 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 4 फैक्टोरियल तक, है ना। तो यह आ जाएगा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 6 कैंसिल हो गया तो 3 आ गया यहाँ पे।
वैसे हम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 11 फैक्टोरियल है, तो आपने क्या करना है, जो 15 फैक्टोरियल है उसको आपने ओपन करना है कहाँ तक, 11 फैक्टोरियल तक, है ना। तो यहाँ पे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल एज इट इज़, तो कैंसिल हो गया। 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इससे जो जो टर्म आपकी यहाँ पे कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करो, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो इसके कैंसिल करने के बाद बच जाएगा वो हो जाए 3 इंटू 5 जो यहाँ से आया, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 3, ठीक है। जैसे आप कैंसिल करोगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा, क्लियर है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 1365, कैंसिल करोगे तो 1 अपॉन 91, ठीक है। तो देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई आपके पास 1 अपॉन 91, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अभी हम, है ना। जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कौन था आपका, ये वाला। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार हमने वाइट बॉल को निकाला, और अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, फिर से उसी बॉक्स में डाल देंगे, और अब हम सेकंड बॉल निकालेंगे, ठीक है। यानी जो ब्लैक बॉल है उसको निकालेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम, है ना। जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे देखो कि आपके जो बैग था वहाँ पे जो ब्लैक बॉल थी वो कितनी थी, 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक टाइम में हम निकाल रहे हैं 4, ठीक है। तो 9C4 डिवाइडेड बाई 15C4, वैसे जैसे हमने फर्स्ट केस को सॉल्व किया तो वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपका 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 15 माइनस 4 फैक्टोरियल, क्लियर है। जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो आपका एज इट इज़ सेम रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो दिस इज़ 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो गया, 4 से 4 आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है। अगर आपने सॉल्व करना है, यानी जो इसका डिनोमिनेटर उसको नोमिनेटर में लाना है उसके बाद सॉल्व करना है तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अपना अपना स्टाइल होता है सबका, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज़ क्या क्या बचेगा आपके पास, 9 फैक्टोरियल, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये आपका चला जाएगा ऊपर नोमिनेटर में। तो 9 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 इंटू 15 फैक्टोरियल, क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो 9 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है। तो हम क्या करेंगे, जो 9 फैक्टोरियल है उसको ओपन करेंगे कहाँ तक, 5 फैक्टोरियल तक, ठीक है। और यहाँ पे 11 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 15 फैक्टोरियल है, तो हम क्या करेंगे, जो 15 फैक्टोरियल है उसको ओपन करेंगे कहाँ तक, 11 फैक्टोरियल तक। तो बच्चों हमने यहाँ पे इसको ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और इंटू 4 फैक्टोरियल, सॉरी 11 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, तो इसको हम ओपन करें तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, 11 से 11 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। उसके अलावा जो भी आपके पास जो टर्म बचती है, जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 से 12 कैंसिल हो गया तो 2, ठीक है, और 2 से 8 कैंसिल हो गया तो 4 आ गया, है ना। जो हमारे पास बचता है उसके बाद 9 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू कितना आ जाएगा बच्चों, 1, क्लियर है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 252 डिवाइडेड बाई 2730, क्लियर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया आपके पास 42 डिवाइड बाई 455, क्लियर है। तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट केस, जब आपने पहले वाइट बॉल निकाली, 4 वाइट बॉल निकाली आउट ऑफ 15, ठीक है, और उसके बाद आपने फिर से उसको रिप्लेस कर दिया, और वहाँ से फिर आपने क्या किया, 4 ब्लैक बॉल उठाई। तो आपके पास ये 2 केस बनते हैं प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी फर्स्ट केस के लिए वो क्या हो जाएगी बच्चों, तो वो हो जाएगी आपकी दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी आई है और बी की प्रोबेबिलिटी आई है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 1/91 इंटू 42/455। जैसे मल्टीप्लाई और सॉल्व किया हमने इसको तो 6/5915, तो ये क्या है आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, क्लियर है। तो वैसे ही हम जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपका बोलता था कि जब आप फर्स्ट टाइम 4 बॉल निकाल दोगे तो उसको आप फिर से रिप्लेस नहीं करोगे उसी बॉक्स में, ठीक है। जब आप सेकंड टाइम 4 बॉल फिर से निकालोगे, ठीक है। तो देखो सेकंड पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6C4, यानी आपकी 6 वाइट बॉल थी, आपने क्या कर दिया 4 वाइट बॉल वहाँ से निकाल दी, तो आपके पास कितनी बच गई
2 बच गई मतलब, है ना, रिमेनिंग। तो यहाँ पे 6c4 डिवाइडेड बाई 15c4, तो ये हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था वहाँ पे भी निकाला हुआ है 1/91। ठीक है, अगर ये लिखना चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, कि पहले हमने क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले आपने क्या करना है, 4 वाइट बॉल निकालनी है, उसके बाद आपने 4 ब्लैक बॉल निकालनी है। क्लियर है? तो ये जो पार्ट है ये हमने अभी भी डिस्कस किया है, तो आप देख सकते हो इसका आंसर था 1/91। जो सेकंड पार्ट है वो आप अभी डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या बोलता है बच्चों, ये बोलता है कि जो आपने फर्स्ट टाइम जो 4 बॉल निकाली है उसको आप फिर से रिप्लेस नहीं करोगे, और जो सेकंड आप निकालोगे वो होगी ब्लैक बॉल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए, इसका मतलब यही हुआ है ना, कि ए की जो बॉल है वो फिर से आपके पास जो बी है उसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9 आपके पास ब्लैक बॉल थी, 4 आप रैंडमली वहाँ से निकाल रहे हो, 4 बॉल निकाल रहे हो वाइट, सॉरी ब्लैक। ठीक है, तो 9c4 डिवाइडेड बाई, अब टोटल आपके पास कितनी थी 15, बट आपने जो फर्स्ट वाइट बॉल निकाली 4, तो वहाँ पे उसको रिप्लेस नहीं किया, तो आपके पास कितना हो जाएगा 15 - 4 = 11, तो 11c4 आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, है ना। ये समझने वाली बात है यहाँ पे, है ना। 4 हमने रिप्लेस नहीं की, तो यहाँ पे 15 - 4 = 11c4। उसके बाद जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड केस सॉल्व किया वैसे ही आपने इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 9 - 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 11 - 4 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई किया, 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है वो उसका नोमिनेटर बन जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 9 - 4 5 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। फिर से हम देखेंगे, यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है, तो 9 को हम ओपन करेंगे कहाँ तक, 5 फैक्टोरियल तक। वैसे ही 11 को ओपन करेंगे 7 फैक्टोरियल तक। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। 11 को ओपन किया तो 11 × 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 8 से 8 और 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारे पास जो बचता है वो है आपका 42 डिवाइडेड बाई 110। ठीक है, अगर इसको आप कैंसिल करना चाहे तो ये हो जाएगा 21/, कितना आ जाएगा 55। ठीक है, तो बच्चों इस केस की जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, तो वो है, ठीक है, इंटरफेयर, जो इंटरफेयर हुआ उसके लिए सॉरी। ठीक है, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो 1/91 इंटू 42/110। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 42/, दिस इज 10010। ठीक है, 10,000 और 10। जैसे इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 3/715। तो ये क्या है आपके पास बच्चों, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आई सेकंड केस की। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और जिस बच्चे ने या जिस किसी ने भी अगर हमारे चैनल विजडम अप्रोच ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।